नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चली आप सबकी स्टडी? बढ़िया चल रही है एकदम। तो कल हमारी ट्यूसडे को रीजनिंग की क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। और परसों जो हमने कराया था मंडे को, उसमें हमने 22 टॉपिक कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो आज जो टॉपिक करवाने जा रहे हैं ना, क्लॉक, घड़ी, ये एसएससी में भी आता है और स्टेट एग्जाम्स में भी आता है, रेलवे में भी तो आता ही आता है, ठीक है। तो एसएससी क्या करती है कि हर बार जैसे मतलब क्लॉक के 3-4 साल हो गए, क्वेश्चन अभी मतलब उन्होंने बनाए नहीं है, ठीक है। तो क्या पता अगले साल मतलब 2024 में क्वेश्चन बना दे क्लॉक के, तो हम अपनी तरफ से पूरा सिलेबस आपको करा के चलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि कोई टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट नहीं उसको छुड़वा दिया, नहीं, चाहे वो बिल्कुल छोटा टॉपिक हो, चाहे बिल्कुल नेगलेक्ट जैसा टॉपिक हो, सारे टॉपिक हम करवाएंगे आपको, ठीक है। तो आज क्लॉक समझाएंगे। डाइस की हमने 5 क्लासेज ली थी, क्लॉक की भी कम से कम भी 6-7 क्लासेज होगी, ठीक है। तो आप ध्यान से समझते रहना, देखना, अभी नोट डाउन कुछ नहीं करना, सिर्फ अभी समझना। क्लॉक में बहुत कुछ है समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सुनिए कि जो क्लॉक होता है ना, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बताएंगे आपको कितने टाइप के बनते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चनों पे ले चलेंगे। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है ना क्लॉक में, वो बनता है इमेज, ठीक है। और इमेज में भी 2 इमेज आती है, एक वाटर और एक मिरर इमेज भाई, ठीक है। जैसे कोई टाइम दे देगा, जैसे 8:30 दे दी, ठीक है, एग्जामिनर ने टाइम दे दिया कि 8:30 है, इसकी मिरर इमेज बताओ क्या होगी, या इसकी वाटर इमेज बताओ क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, वो होता है एंगल गिवन होता है भाई हमें, ठीक है, और टाइम बताना होता है। एंगल दे देगा कोई 45 डिग्री का एंगल, बताओ कब बनेगा, इसके टाइम, इस टाइम बताएगा, ऑप्शन देगा जैसे 3:35, 3:40, 3:50 ऐसे। तो हमने वो टाइम गिवन, हमें टाइम बताना है, एंगल हमें गिवन होगा। जो थर्ड क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है टाइम गिवन होता है, टाइम गिवन होगा, एंगल बताना होगा भाई। यानी टाइम दिया होगा, एंगल बताना होगा हमें, ठीक है। तो जैसे ये बता देगा कि जैसे 2:25, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल बताना है। टाइम गिवन है कितना, 2:25। और एक बात और, जो हमारी क्लॉक होती ना, उसमें एएम और पीएम, इसका कोई मतलब वो नहीं होता, वैल्यू नहीं होती। कहीं आप सोचो सर 2:25 एएम है या पीएम, नहीं, आंसर सिर्फ 2:25 है। ना ही ऑप्शन में मिलेगा आपको एएम पीएम, ऑप्शन में नहीं मिलेगा। यहाँ भी डायरेक्ट आपको बताना सिर्फ एएम पीएम, कुछ का मतलब नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बताना है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, मतलब जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, वो है एरर। एरर मतलब जब हमारी घड़ी ख़राब हो जाती है ना, और स्लो या फास्ट चलने लगती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जब घड़ी ख़राब हो जाती है, स्लो चले या फास्ट चले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले इमेज का, उसके बाद एंगल का, उसके बाद फिर टाइम दे के एंगल पूछेगा, इसमें एंगल दे के टाइम पूछा था, उसके बाद एरर का। तो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ख़राब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, तो ये वही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो वो टाइम पूछा है, कौन सा टाइम है भाई। कई बार स्लो चलने लग जाती है ख़राब घड़ी, कई बार फास्ट चलने लग जाती है, ठीक है। तो पहले हमने बताया कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब हम धीरे धीरे आपको लेवल पे उठाएंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे इमेज, ठीक है। वाटर इमेज और मिरर इमेज आज कंप्लीट ही करवा देंगे। तो लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, तो आपको आराम से पेशेंस के साथ देखना है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से बाद में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, और इसको बारीकी से समझना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें गलती होने के ज़्यादा चांस होते हैं।
जैसे हमने ये एक क्लॉक बना दी भाई, ठीक है, ये 12, ये 6, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 7 8 9 10 11, ठीक है, ये क्लॉक है भाई। और मिरर इमेज कैसे होती है सुनो, यहाँ पे मिरर लगाई है ऐसे, ये होती है भाई मिरर इमेज। अब जैसे एक बात बताओ, जो घंटे की सुई होती है ना, घंटे की सुई वो छोटी होती है, ठीक है, और जो मिनट की सुई होती है ना वो बड़ी होती है। जैसे ये घंटे की सुई है भाई, ठीक है, इतना, और ये मिनट की सुई है, ठीक है, घंटे की सुई और मिनट की सुई। घंटे की सुई हमेशा छोटी होती है, आवर्स एंड बोलते हैं इसको, और जो मिनट एंड है वो हमेशा बड़ी होती है। तो अब क्या है, जैसे ये यहाँ पे बताओ, जो 12 है ना, 12 मान लो जो घंटे की सुई ये छोटी है, 12 पे है, तो इस साइड यानी मिरर में क्या दिखेगा, दो ऐसे नंबरिंग होते हैं जो सेम दिखते हैं, ठीक है, कौन से, एक तो आपको होगा सर 12, एक 6। 12 जो है ना वो मिरर में भी यही दिखेगा जो इस साइड है, यानी 12 क्या दिखेगा, 12 ही दिखेगा भाई, ठीक है, मिरर में भी 12 दिखेगा, इस साइड भी 12 दिखेगा। एक होता है 6, 6 जो है ना मिरर में भी 6 दिखेगा, और मिरर के इस साइड भी 6 दिखेगा। तो ये दो नंबरिंग ऐसे होती है जो सेम दिखती है, ठीक है, बाकी जो होती है ना एक दूसरे के मतलब अपोजिट होती है। देखिए जैसे मेरे को एक बात बताइए, अगर यहाँ पे जैसे सपोज करें 1 बजा है तो मिरर में क्या दिखेगा आपको, सर 1 बजा है तो मिरर इस साइड है, तो यानी ये 11 दिखेगा, यानी अगर ये कहीं 11 बजा है तो इस साइड अगर घड़ी को ले जाओगे तो मिरर में 1 दिखेगा, ठीक है, 11 है तो 1 दिखेगा भाई आपको, यस सर। अब 10 है तो 2 दिखेगा, 10 है तो 2 दिखेगा, 9 है तो 3 दिखेगा, 3 है तो 9 दिखेगा। बोलो हाँ, आपको यस सर। तो आपको बड़ी बारीकी से समझा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है अभी, आपको बता रहे हैं मिरर इमेज कैसे बनती है, क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे आएंगे, ठीक है, पहले सिर्फ देखो आप। फिर 8 है 4 दिखेगा, 7 है 5 दिखेगा, 8 है 4 दिखेगा भाई मिरर में, और 7 है तो 5 दिखेगा, 6 तो हमने लिख ही दिया था। ये होती है भाई मिरर इमेज, ठीक है, ये घड़ी है क्लॉक, ये इसकी मिरर इमेज है। अगर घड़ी में 9 बजे हैं तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिरर में क्या दिखेगा, तो मिरर में आपको सर 3 दिखेगा। अगर घड़ी में 8 बजे है तो आपसे पूछ ले कि मिरर में क्या टाइम दिखेगा, तो मिरर में 4 दिखेगा, 4, ठीक है। और इनको पहचानने की जो असली चीज़ होती है ना, मतलब बताऊँ मैं आपको कि आपको जल्दी जल्दी कोई पूछ ले भाई 7 है मिरर में तो घड़ी में बताओ क्या बजे होंगे, 5 बजे होंगे। 6 है मिरर में तो 6 बजे होंगे। अगर घड़ी में 8 बजे हैं तो कितने हैं मिरर में, 4। घड़ी में अगर 10 बजे हैं तो मिरर में क्या दिखेगा, 2। तो आपको जल्दी जल्दी कैसे पता चलेगा कि सर आप कैसे बोल रहे हो, 10 है तो 2, 8 है तो 4। जो सबसे बड़ा नंबर बताओ क्या है आपको, सर सबसे बड़ा नंबर तो इसमें 12 है, 12, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर 12 है, तो जो जितने भी नंबरिंग होगी ना उनका जोड़ 12 होगा, ठीक है। जो 12 है वो तो 12 के इक्वल होगा, क्यों, सबसे बड़ा नंबर 12 ही है, 12 है। तो 12 बजा है तो इधर भी 12 ही बजेगा, 6 बजा है तो इधर भी 6 ही बजेगा, क्योंकि 6 + 6 भी 12 होता है, ठीक है। तो बाकी जो नंबरिंग बचेंगे, जैसे 7 से पूछ ले, 7 अगर घड़ी में 7 बजा तो मिरर में बताओ, तो आप जल्दी से 5 बता दो, क्योंकि 7 और 5 12, 8 और 4 12, 9 और 3 12, 10 और 2 12, 11 और 1 12, सबका जोड़ 12 होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि सबसे बड़ी नंबरिंग 12 है, 12 से ऊपर नंबरिंग नहीं होती। अब ये मत कहना जैसे 23 भी होता है, 24 होता है, ये मतलब ये 12 बजे के बाद क्या होता है कि पीएम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 12 फिर 1 बजे 13 बोलते हैं उसको, ठीक है, लेकिन हम एक भी बोल देते हैं 13, फिर 2 को 14, 3 को 15 ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है, वो चीज़ अलग है। तो ये थी मिरर इमेज भाई, ठीक है।
यहाँ पे मिरर लगा है, दर्पण लगा है, हमारे पास ये घड़ी है, इसकी ये मिरर इमेज है सारी। तो अब क्या है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ना, ये नहीं बनता, ये तो आपको समझाने के लिए है कि कौन किसके अपोजिट है, कौन किसके, मतलब 10 है तो 2 है, 9 है तो 3 है, 8 है तो 4 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। एग्ज़ाम में जैसे मतलब ये टाइम है भाई 8:20, इसकी आप मिरर इमेज बताओ, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। 8:20 हमारे पास टाइम है, AM PM का कोई चक्कर नहीं होता क्लॉक में, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। तो 8:20 हमारे पास टाइम है, तो इसकी बताओ मिरर इमेज क्या बनेगी। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये नहीं आएंगे। ये कॉन्सेप्ट है कि कौन किसके इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आएंगे। अब एक बात सुनो भाई, ये क्या है आपको सर 8:20 है, ठीक है भाई, 8:20 हो गया, अच्छी बात है। 8 के अपोजिट कौन सा होता है, मतलब अगर घड़ी में 8 बजे है तो मिरर में क्या बजेंगे आपको सर 4, ठीक है। अब 20 एज इट इज रहेगा, 20 भी तो बदलेगा, ठीक है ना, 20 भी तो बदलेगा, तो 20 किस में बदलेगा, 20 तो मिनट है, मिनट आर की तो हमने बात ही नहीं की अभी तक। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ा नंबर क्या हमारे पास, आपको सर 12 है, तो इसको 12 में से माइनस कर दो भाई एक बार, ठीक है। जैसे 12 ऐसे ही बचते हैं 12, ठीक है। इसको 8:20 को माइनस कर दो, इसको लेस कर दो, ये मिरर इमेज आ जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 है, सारे की जोड़ करेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। तो जो 12 होता है ना उसको लेस कर दो। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो 00, यहाँ 20 है, तो कैसे माइनस होगा। तो एक कैरी करते हैं हम, जैसे कैरी का नाम सुना आपने, ठीक है, जैसे 12 है। अब इसमें से जब एक कैरी करेंगे ना तो वो एक नंबर या एक मिनट नहीं, पूरा 1 घंटा कैरी होगा, ठीक है, पूरा 1 घंटा कैरी होगा, बस ये याद रखना आप, ठीक है, पूरा 1 घंटा कैरी होगा। तो 1 घंटा कैरी होने का मतलब क्या है कि इधर तो रह जाएंगे 11 और यहाँ पे पूरा 1 घंटा कैरी होगा। 1 घंटे में कितने मिनट होती है आपको सर 60, तो इधर बन जाएगा 60, ये है भाई। इस 12 को हम 1160 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 12 ही है, उसका मतलब भी 12 था। अब इसको माइनस कर दो, 0 तो एज इट इज है, 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 8 गया 3, तो 3:40 हमारा आंसर है भाई। 3:40। अगर घड़ी में 8:20 है, तो अगर हम उसको दर्पण में यानी मिरर में देखेंगे तो 3:40 हमें नजर आएगी, ठीक है। अब क्यों आएगी, सुनो मेरी बात। एक बात बताओ, 8:20 कैसे बनते हैं। ये घंटे वाली सुई है भाई, ये यहाँ पे होगी इस साइड, और 20 कहाँ पे होगा, 5, 10, 15, 20, ये मिनट वाली सुई है। यही हो गए 8:20। अब प्रॉब्लम पता क्या, हमारा आंसर क्या निकला, 3:40, ठीक है। अब 3:40 निकला ना, तो ये देखो कि ये जो घंटे वाली सुई ना, ये कंप्लीट 8 पे नहीं होगी, 8 क्रॉस कर चुकी होगी ये, क्योंकि ये 8:15 पे ही 8 क्रॉस कर जाती है, ठीक है, 8:15 हो जाते हैं, और 8:20 तो और भी क्रॉस करेगी। तो अब यहाँ पे हम 4 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 4 तो कंप्लीट बजे नहीं है ना, क्योंकि घंटे वाली सुई तो मतलब यहाँ पे होगी, और इसका अपोजिट क्या होता है आपको सर 4, ये तो हमने इसका ही अपोजिट बोला ना, मतलब 8 बजे है तो उसका मिरर बताओ भाई, तो 4 होगा। लेकिन 20 मिनट है ना, तो 9 बजे ना 8:30 हो, यानी बीच का टाइम है 8:20,
तो 8:20 यानी घंटे वाली सुई इस यहाँ पे पाएगी आसपास, 8:15 से भी ऊपर चली जाएगी, तो ये कंप्लीट 4 पे तो आएगी नहीं, ये भी मतलब 3 क्रॉस कर चुकी होगी। 4 कंप्लीट नहीं होगा, 3 क्रॉस कर चुकी होगी। अब 3 कितना क्रॉस कर चुकी होगी, 3:30 से भी आगे चल चुकी होगी, तो लगभग लगभग 3:40 कंप्लीट। ये मिरर इमेज का ये खास बात है कि हम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब 3:40 इसकी करेक्ट दिखाएगा कि भाई अगर घड़ी में 8:20 है तो मिरर में 3:40 होगी। ठीक है, बस जल्दबाजी में मत बोल देना कि सर 4 नहीं, वो तो 8 का है। अगर जैसे मान लो घड़ी में 8 ही बजे है, ये 8 बज गए भाई, इसको बताओ इसकी मिरर इमेज क्या होगी? कुछ नहीं, इसकी तो 12 में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे 8, क्या आएगा आपको? सर तो 4 आ गया, 4 बजेंगे बस। लेकिन ये तो 8 नहीं ना, 8:20 है। ठीक है, 20 मिनट फालतू है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो 20 था ना वो नंबरिंग बड़ा था, यहाँ पे 00 था, यहाँ पे 20 बड़ा था, इसलिए हमने 1 कैरी किया। यानी इस 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12:00, या इसको हम 11:60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ सही है हमारी। 11:60 यानी 11:60, वो भी 12 होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंप्लीट 12। अब जब नंबरिंग सिंगल होना चाहिए, 9 बजे, 8 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ठीक है, तो डायरेक्ट इसी में से माइनस कर देंगे 12 में से ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जोड़ 12 होना चाहिए। अब 8:20 आ गई मिनट, 3:10 आ गई, 4:15 आ गई, या 10:50 आ गई, तो वो सारी चीज़ें इसमें से लेस करेंगे। 11:60 क्यों करेंगे? क्योंकि जो नीचे नंबरिंग आती है ना, जैसे 20 आ गई, 50 आ गई, 60 आ गई, वो सारी जीरो से बड़ी है। उस जीरो में से हम कोई चीज़ लेस नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ नंबरिंग लानी पड़ेगी, कैरी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने 1 कैरी किया, यानी 1 का मतलब पूरा 1 घंटा कैरी होगा। ठीक है, 1 घंटा कैरी किया तो यहाँ पे 60 बन गया, तो 11:60 और इसमें से माइनस कर देना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं, बस ये समझने के लिए है। ठीक है, ना इनमें फोकस करना ज़्यादा, ना इसको मतलब एग्ज़ाम में अप्लाई करना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ये एग्जामिनर कहेगा कि भाई आपके पास एक टाइम है 8:20, आप इसकी मिरर इमेज बताओ। ठीक है, दर्पण वो तस्वीर बताओ कि क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 11:60 में से माइनस कर देना बस। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपका एग्जाम्स का, बस ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, देखने के लिए है, इसको कुछ अप्लाई नहीं करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, और 2 नंबर पक्के आपकी सीजीएल में। ठीक है, तो ये तो सिंगल नंबरिंग थी। जैसे मान लो 8:20 होगी। जैसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, जैसे एग्जामिनर कहता है कि भाई आपके पास 3:25 यानी ये है 3:25 टाइम हो गया भाई, इसको बताओ मिरर में कैसे देखोगे। ठीक है, मिरर में क्या टाइम होगा? तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 11:60 में से माइनस कर देंगे, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 3:25। अब यहाँ 0 है तो यहाँ कैरी कर लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 2 गया 3, और 11 में से 3 गया 8। यानी मिरर में क्या दिखेगा आपको? सर 8:35 दिखेंगे। अगर घड़ी में 3:25 है तो मिरर में 8:35 दिखेंगे। तो ये चीज़ है आपको, ठीक है, ये धीरे धीरे समझनी पड़ेगी सारी। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और यही सॉल्यूशन है। बस देख लो कितनी देर का सॉल्यूशन है, 2 सेकंड का सॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, 2 अगर ज़्यादा करोगे तो 3 सेकंड का, बस इससे ऊपर टाइम नहीं लगना। तो अब पता क्या है अब ये तो है नहीं कि भाई ये सिंगल पावर वाली, मतलब 8:20 होगी, 3:25 होगी, या ऐसी छोटी छोटी आएगी टाइमिंग तो कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। क्लॉक में क्या है कि क्लॉक ज़्यादा कैलकुलेशन पे है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो ध्यान से समझते रहना। तो अब लिखिए भाई क्वेश्चन, अब बताएंगे क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है,
तो ये आ गया भाई, ठीक है। 7:46 सही 4/11 यानी 7:46 है। तो इसकी बताओ इमेज, मिरर इमेज क्या होगी भाई? तो इसकी मिरर इमेज बतानी है, ठीक है। बताओ क्या होगी। ऐसे भी तो आ सकता है क्वेश्चन, जरूरी थोड़ी ना वही सिंगल टर्म आएगी। इसको देखो ध्यान से, 7:46 सही 4/11 यानी 46 मिनट तो पता है, 4/11 और दे दिया। ये क्या है? हमें कुछ नहीं लेना देना क्या है क्या नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है जब एग्जामिनर मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछे, एक टाइमिंग देगा, वो उसकी मर्जी है एग्जामिनर की कैसे भी दे, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दे या सिंगल टर्म दे, कैसे भी दे, हमें इतना पता है कि जो मिरर इमेज है वो 11, 60 या 12 में से माइनस होगी। ठीक है, ठीक है भाई, हमें तो इतना पता है। इसमें से माइनस करेंगे बस, इसको भी इसमें से ही माइनस करेंगे, ठीक है, यानी इसको इसमें से ही माइनस करेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात। 7 घंटे तो कंप्लीट है भाई, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो कंप्लीट है 7 घंटे। अब इसको एक बार आप ब्रेक कर लो, ये क्या, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, मतलब एक होती है फ्रैक्शन पी बाई क्यू की फॉर्म, मिक्स फ्रैक्शन होती है 1 प्लस को जोड़ के, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 46 सही 4/11। अब इसको मल्टीप्लाई करो या पहले यहाँ पे, तो 11 चौक 44, ठीक है, 440 हो गया, 11 6 66, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 440 और 11 66, 506 और 4 और जोड़ दो भाई, ये हो जाएगा 510 डिवाइडेड बाय 11। हमने इस चीज़ को इसमें ब्रेक कर लिया। अगर इसकी बात करें तो ये ऐसे लिखा है, ठीक है, 46 सही 4/11, ये ऐसे लिखा है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो प्लस लगा दिए, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई था, तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट सुनो। कॉन्सेप्ट तो क्या है, देखो ध्यान से, मेरे को एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होता है 3.5, 3 सही 1/2। इसको अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो भाई, आप कहोगे सर पी बाई क्यू की फॉर्म में तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, ये होगा भाई, ऐसे ही लिखते हो 7/2। अब एक बात बताओ, इसका मतलब बताओ। आपको सर ये तो सेम ही है, 3 दूनी 6 प्लस 1 7/2, ये भी 7/2 आ गया। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ प्लस है, तो इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि मल्टीप्लाई और प्लस बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और प्लस इक्वल होते हैं, हाँ भरोगे? आप कहोगे सर हाँ तो भर देंगे, लेकिन डाउट है मल्टीप्लाई और प्लस इक्वल कैसे हो सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट और करके देख लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। जैसे ये बताओ 5 सही 1/5 क्या होता है? आप कहोगे सर 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 1 26/5 होता है, ठीक है भाई 26/5, बहुत अच्छी बात। अब ये बताओ 5 प्लस 1/5 क्या होता है? आपको सर ये भी 26/5 होता है, क्योंकि 5 5 25 और 1 26/5, यानी चीज़ तो वही निकल के आ गई। यहाँ भी हमने एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार प्लस किया, सेम आंसर आया। यहाँ भी एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार प्लस किया, सेम आंसर आया। तो मल्टीप्लाई और प्लस, अब बताओ इसमें बताओ भाई, 7 तिया ये 21 मल्टीप्लाई किया और 7 प्लस 3 ये तो 10 आ गया भाई, यानी प्लस और मल्टीप्लाई यहाँ तो इक्वल नहीं है। यहाँ पे तो 21 आया, यहाँ पे 10 आया, तो इक्वल नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सेम आया था 26/5 26/5, 7/2 7/2। इससे क्या रिजल्ट मिलता है? इससे ये रिजल्ट मिलता है कि प्लस और मल्टीप्लाई इक्वल होते हैं। किस केस में? मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में, ठीक है। चाहे तो ये लाइन लिख लेना, कई बार डाउट दे देती है लाइन,
प्लस और मल्टीप्लाई मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में हमेशा इक्वल होते हैं। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ना, अगर आप प्लस लगाओगे बीच में तो भी वही आंसर आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई लगाओ, गुणा लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, ये सिंगल टर्म है, इसमें प्लस और मल्टीप्लाई इक्वल नहीं होते, क्योंकि 7 या 21, 7 और 3, 7 + 3 10। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में प्लस और मल्टीप्लाई, यहाँ पे इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे ये क्या थी, आप कहोगे सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में थी ये, अब यहाँ पे हमने प्लस में लिख दिया, तो जो आंसर ये है यही तो आएगा, कुछ अलग थोड़ी आएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा प्लस हो या मल्टीप्लाई हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौक 44, 440 आ गया, 11 6 66, ये 66 आ गया भाई। ये क्या हो गया, 6 4 10 और 1 5, 506 हो गया। 11 चौक 44, क्योंकि 4 क्या है, दहाई का अंक है, तो 4 के 44 के पीछे 1 0, ये यूनिट प्लेस है, ये एज इट इज आ जाएगा। इसमें प्लस है तो ऐड कर देंगे 4, तो 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 510, 510/11। तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, चीज़ ये थी और हमने ऐसे तोड़ मरोड़ के लिख दी। अब इसको क्या है, इसको भी हम 1160 में से ही माइनस करेंगे भाई, किसी और में तो माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि मिरर इमेज पूछी है। तो इसको आप 1160 में से माइनस कर दो, तो ये 7 है और ये हमारे पास 510/11, बस ये आंसर आ जाएगा। अब 60 में से 510/11 माइनस करेंगे, वही चीज़ है, 60 माइनस 510/11, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्लस किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, इतना सा खेल है। 11 6 66, 660, क्योंकि 660 हो जाएगा, और माइनस में 510, 660 में से 510 निकाल लो भाई, आपको भी सर 150, ये तो आ जाएगा भाई 150/11 रेसो। ये क्या आएगा फिर, इसमें बताओ क्या आएगा, इसमें से 11 में से 7 माइनस कर देंगे, बस आप कहोगे सर 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, तो हमारे पास क्या आया, आप कहोगे सर 4 रेसो यानी 4:150/11 आई। आप कहोगे सर ये क्या टाइम है, ये तो कोई टाइम ही नहीं होता, 4:150/11। ठीक है, क्वेश्चन ये था हमारे पास, आंसर ये आ गया 4:150/11। तो ये तो कोई टाइम ही नहीं होता, ऑप्शन ऐसा मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, ऑप्शन क्या मिलेगा, 4 तो मिलेगा, ये तो कंफर्म है, 4 तो मिलेगा। अब 150/11 इसको ब्रेक करो फर्दर, कैसे होगा ब्रेक, बताओ ब्रेक ऐसे होता है, 150 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो आप क्या कहोगे, 11 एकम 11, 4 बच गया, 0 ऊपर से उतारी, 11 तिया 33, क्या बच गया 7। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो ऐसे लिखी जाती है, 13 सही 7/11, इसको ऐसे लिख दो भाई, 13 सही 7/11, ये ऑप्शन में मिलेगा भाई आपको। ठीक है, 1 मिनट रुको, 137/11 लग रहा है, इसको यहाँ पे लिख दो, ये तो 4 है ही, ये 13 सही 7/11। ठीक है, ये आंसर है भाई हमारा, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, ना कि ये। आंसर ये भी सही है, और करेक्ट आंसर ये है कि ऑप्शन के हिसाब से हमें ये मिलेगा। तो जो मिक्स फ्रैक्शन बनती है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है, ये यहाँ से बनती है, जैसे हमने इसको डिवाइड किया ना तो ये चीज़ निकल के आ गई, तो 13 7/11 ऐसे साइकिल चलती है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 13 सही 7/11, ये हमारा करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है, ज़रूरी नहीं है सिंगल टर्म ही देगा, 8 बज गए 9 बज गए 10 बज गए 8 बज गए 5 मिनट 10 बज गए 11 मिनट, ठीक है, वो गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, ये बन गया क्वेश्चन, इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक चीज़ सुनिए, एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, ठीक है, फिर आपका मतलब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी तो मिरर इमेज चल रही, तो मिरर इमेज ही पूछेंगे, ठीक है। ये टाइम है भाई 3:25 सही 5/7 एग्जामिनर ने दे दिया क्वेश्चन। और बताइए इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी मिरर इमेज बताओ। अब इसको तो ज़्यादा ब्रेक करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तो सिंपल सा है। अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ना लिखो तो एक ट्रिक और बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि जो हमारा वो है ना क्लॉक, सारा ट्रिक पे चलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने बताया था स्टार्टिंग में, मिरर इमेज कैसे ड्राइव होती है। देखो भाई, किस में से माइनस करेंगे आपको, सॉरी 1160 में से क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे भाई। आपको सर ये कैसे माइनस करें, चलो ये तो माइनस कर देंगे, 11 में से 3 गया 8, लेकिन ये 60 में से 25 सही 5/7 कैसे माइनस करें। सुनो मेरी बात, इसको अलग माइनस करेंगे 25 को, इसको अलग माइनस करेंगे 5/7 को। अब 5/7 को अलग कैसे माइनस करेंगे, देखो जो ये 60 है ना 60, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, कैसे लिख सकते हैं। 60 को अगर हम ऐसे लिखें तो ये बताओ कुछ गड़बड़ है इसमें या सही लिखा मैंने, 59, ठीक है, एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अब माइनस करोगे ना आप तो 25 सही 5/7 ये आएगा भाई आंसर। एक में से 5/7 माइनस करो, 59 में से 25 माइनस करो, 11 में से 3 माइनस करो, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। आपको इसको तोड़ने मरोड़ने की जरूरत है ही नहीं, जैसे दे रखा वैसे ही डील करेंगे। फास्ट आंसर उसी बच्चे का आता है जैसे एग्जामिनर ने दे रखा है ना वैसे ही डील करो उसको। अगर पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में डील करो, अंडर रूट में दे रखा है अंडर रूट में डील करो, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही डील करो। वो तो हमने पिछले ब्रेक किया तो कितना बड़ा लेंथ ही बन गया था, है ना, उसका भी आंसर निकालेंगे ऐसे ही। तो बता रहे हैं आपको, हमने पिछली बार समझाया था आपको तो कितना लेंथ थी और मिक्स्ड फ्रैक्शन तोड़ी थी, फिर बताया था कैसे क्या बनता है, ठीक है, तो कितना बड़ा बन गया था। अब देखो इसको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक में से अगर 5/7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7 माइनस 5 2/7, ये आ जाएगा भाई 2/7। ठीक है भाई, इसको इसमें से माइनस करो, 59 में से 25 माइनस करो, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, तो ये तो आ गया 34 सही 2/7, और 11 में से 3 गया 8, ये हमारा आंसर है भाई। बस कितनी देर लगेगी आप कहोगे सर कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, तो कुछ भी नहीं लगेगा, माइनर से माइनर जल्दी से जल्दी 2 सेकंड बस। अगर कोई ज़्यादा लिखेगा तो 3-4 सेकंड लग जाएगी, लेकिन अगर पीछे वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, ब्रेक करेंगे, फिर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर दोबारा फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे करना नहीं है आपको। तो पीछे क्या था हमारे पास, आपको सर पीछे तो हमारे पास ये था 7:46 सही 4/11, यही था आपको सर, यही था। 11:60 में से माइनस करो भाई इसको, तो 7:46 सही 4/11, ये भी माइनस हो जाएगी, लेकिन इसको तो यहाँ से तो माइनस होगा नहीं 60 में से ये चीज़,
तो 59 और 1 ऐसे लिख देंगे, इसको एक में से माइनस, अभी लिखना नहीं है, ठीक है। ये 59 और 1 मैंने एक बार लिख के बता दिया आपको, लिखना नहीं है बार बार। अब देखो ऐसे करो, माइंड में करो। अब 60 को 59 और 1 लिख देंगे, ठीक है। यानी जो ये टर्म है ना 4/11, इसको एक में से माइनस करो, 1 माइनस 4/11, ठीक है। यहाँ पे 4/11 सपोज करो, या लिख के ही बता दें, रुको 1 मिनट। 1 माइनस 4/11, तो क्या आएगा आपको सर? 11 एक कम 11 माइनस 4 7/11, यानी ये चीज़ जो आ गई ना ये 7/11 आ गई भाई। बोलो हाँ, आपको सर यस। अब यहाँ पे क्या बच गया? 59, ठीक है, 59 बच गया। 59 में से अगर 46 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपको सर? 59 में से अगर हम 46 निकालेंगे तो 13 बचेगा, और 11 में से 7 गया 4। लो भाई, यही तो आंसर आया था हमारा। 4 सही, सॉरी 4 बजकर 13 सही 7/11। और हमने क्या किया था? हमारा जो एक्चुअल आंसर वो था 4 घंटे 150/11। वो 150 को ब्रेक किया था ना, तो यही बना था, ठीक है। 13 सही 7/11 में हमने यहाँ पे डिवाइड करके बताया था। तो क्वेश्चन क्या था, कितना मतलब देखने में लग रहा था कि भाई इसको कैसे ब्रेक करेंगे, मतलब कैसे डील करेंगे जल्दी जल्दी, और क्या बन गया देखो। अब ये क्वेश्चन था, पीछे हमने किया कम से कम भी 3-4 मिनट लगे होंगे आपको समझाना। एक बार स्टार्टिंग में आपको समझाना ज़रूरी है, ठीक है। जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो एग्ज़ाम में यही अप्रोच अप्लाई करोगे आप, एग्ज़ाम में यही अप्रोच अप्लाई करनी है। और इसको भी ये 59 और 1 लिखना नहीं है, ये माइंड में कर लेना कि भाई 1 में से 5/7 निकाल लेंगे तो 2/7 आएगा, 59 में से 25 निकालेंगे 34 आएगा, 11 में से 3 क्या 8 तो है ही, है ना। आपको सर यस। तो पीछे वाला क्वेश्चन ये था, अब वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये है मिरर इमेज बच्चों। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आते मिरर इमेज में। या तो सिंगल ही देगा, वही 7:50, 8:20, 3:30, उसको तो आप डायरेक्ट 11/60 में से माइनस कर दो। अगर छोटी टर्म हो जैसे 9 है, 8 है, 7 हो, तो 12 में से माइनस करोगे ना तो आंसर ही आ जाएगा। दूसरी जो लेंथ ही बनती है ना वो यही बनती है, या तो ऐसे देगा ऐसे। उनका जो सोल्यूशन है वो भी हमने आपको 2-3 सेकंड में करा दिया। समझाने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, कम से कम भी क्या पता एक कॉन्सेप्ट समझाने में आपको 10 मिनट लग जाए मुझे, ठीक है। तो 10 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे क्या बनता है। अब जैसे पीछे ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, कम से कम भी हमने 4-5 मिनट इस पर लगाई थी, इसको ब्रेक किया, ठीक है। फिर 11/60 में से बताया कैसे माइनस करते हैं, फिर यहाँ पे 150/11 बना था, उसको फर्दर ब्रेक किया, ठीक है। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाई कैसे बनती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, आंसर क्या आया था? यही आया था। लेकिन अब क्या किया हमने, डायरेक्ट ये क्वेश्चन था और ये आंसर देखो भी क्या चीज़ लिखी, 11/60 माइनस ये भी नहीं लिखा, 59/1, 59 और 1 भी नहीं लिखना, ठीक है। ये तो बस आपको समझाने के लिए है। इतना तो आप माइंड में रख सकते हो कि 1 में से ये चीज़ माइनस होगी 4/11, 5/7 ये 1 में से माइनस होगी, इसको एज इट इज कर दो। अब यहाँ से 1 कैरी किया था तो यहाँ पे 59 बच गया था, यहाँ पे 1 कैरी किया तो 59 बच गया ना। तो 59 में से ये चीज़ माइनस होगी 25 और ये 46, इसको एज इट इज लिख दो। ये तो एज इट इज है, 11 और 3 8, 11/7 4। तो ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी ये चीज़ें। क्लॉक जो टॉपिक है ये कैलकुलेशन का ही टॉपिक है बस, इसमें नो समझ लो मैथ की कैलकुलेशन ही लगती है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। कैलकुलेशन करोगे तो जल्दी आंसर दे दोगे, ठीक है। एक और पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आपका मिरर स्टार्ट कर देंगे, नहीं सॉरी वाटर इमेज। ये बताओ भाई, ये टाइम है 10:23 सही 2/3, ठीक है। इसकी हमें क्या बतानी है, मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज चली तो मिरर इमेज ही पूछेंगे अभी, ठीक है। तो मिरर इमेज बतानी है तो डायरेक्ट करना है इसको, ठीक है, कोई ज़्यादा इसको ब्रेक नहीं करना, डायरेक्ट करो इसको। 11/60 में से माइनस करो भाई, 10/23 2/3, बस आंसर आ गया। अब इस 2/3 को तो 1 में से लेस करेंगे क्योंकि 59 और 1 हमने लिखा था, 1 कैरी करके आगे चला गया था और 59 बच गया था, ठीक है।
तो एक में से लेस करेंगे इसको। अब 1-2/3, 1-2/3 तो क्या आएगा, 3 एक कम 3, -2 1/3, ये तो 1/3 ही आ गया। ठीक है भाई, 1/3 आ गया, अच्छी बात है। 59 में से ये 23 जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 6, 5 में से 2 गया 3, ले भाई आंसर आ गया 11 में से 10 गया 1, 1 सही, 1 घंटा 36 सही 1/3 मिनट। तो कितना टाइम लगता है, ये क्वेश्चन था, ये आंसर है, बस 2 ही चीज़ लिखनी पड़ी डायरेक्ट, तीसरा तो आंसर ही आ गया ना, 3-4 सेकंड लगेगी। तो रीजनिंग के हर क्वेश्चन को 4-5 सेकंड में किया जा सकता है। 25 क्वेश्चन है ना, उनमें से ये समझ लो कि 21 क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही कर दोगे 4 से 5 सेकंड में, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते। आपको जो प्रॉब्लम होगी ना वो काम मिसिंग नंबर में, स्क्वायर क्यूब करने में, कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छी आती है, ठीक है, या फिर कोई पजल भी दे देता है, अब तो पजल देने लगे धीरे धीरे, बैंकिंग पैटर्न फॉलो करने लगे, एसएससी, सिलोगिज्म, तो ये 3-4 टॉपिक है इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हमारा, लेकिन बाकी की रीजनिंग ऐसे ही आती है। यानी अगर पूरी रीजनिंग की हम बात करें, 25 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, सीपीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 क्वेश्चनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, ठीक है, और 50 क्वेश्चनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट। तो इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं, इससे ऊपर टाइम नहीं देना रीजनिंग को, क्योंकि इससे ऊपर टाइम दोगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। तो ये तो हमारी थी दोस्तों मिरर इमेज। अब आती है वाटर इमेज। वन, टू, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। और वाटर इमेज ऐसी होती है भाई, ये होती वाटर इमेज। मिरर इमेज में क्या था कि 12 और 6, जो 12 और 6 होते हैं ना वे सेम दिखते हैं, लेकिन वाटर इमेज में क्या है, वाटर इमेज में है जो 9 और 3 होते हैं ना, जैसे ये 9 है, ये 3 है, ये सेम दिखेंगे भाई, 9 और 3 सेम दिखेंगे। और 9 और 3 सेम दिखेंगे भाई, ठीक है। मिरर इमेज में था 12 और 6, क्यों, क्योंकि वो वर्टिकल इमेज थी ना, वर्टिकल मतलब खड़ी, ये लेटी हुई, यानी इसको ओरिजेंटल बोलते हैं, ठीक है, ये ओरिजेंटल इमेज है, वो वर्टिकल थी। अब इसमें क्या होगा, जैसे जो 1 बजा होगा ना 1, तो आप मिरर में देखोगे ना ना सॉरी वाटर में देखोगे तो 5 बजे मिलेंगे आपको, ठीक है, 5, 1 बजा होगा तो 5 दिखेंगे आपको, ठीक है भाई, 2 बजे हो गए तो 4 दिखेंगे, ठीक है, ये भी सही है। अब देखो 10 बजे हो गए ना 10 तो 8 दिखेंगे, और 11 बजा होगा तो 7 दिखेगा आपको। ये होता है भाई मिरर इमेज, और 9 और 3 तो सेम होते ही है। तो जो मिरर वाटर इमेज होती है ना, ये वही है कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, 12 का 6 दिखेगा। नौ का 3 दिखेगा, 9 और 3 तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है, 9 का 9 ही दिखेगा, 3 का 3 दिखेगा, लेकिन 1 बजा होगा तो 5 दिखेगा, 2 बजे होगा तो 4 दिखेगा, 10 बजे होगा तो 8 दिखेगा, 11 बजे 7 दिखेगा, ठीक है। ये तो वही समझाने के लिए है, जैसे मिरर इमेज समझाई थी वैसे ही वाटर इमेज है, समझा दी। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा सुनिए ध्यान से।
क्वेश्चन जो बनेगा ना, जैसे वही टाइम दे दिया 8:20, भाई यही टाइम ले लो एक बार। घड़ी में 8:20 है, तो बताओ वाटर वाटर इमेज क्या होगी, 8 बज के कितने मिनट होगी। ठीक है, पहले ये देखो 8:20 कैसे बनती है। ये 8 हो गया, ये घंटे वाली सुई है, छोटी है, और ये भाई अपनी 20, ये मिनट वाली सुई बड़ी होती है। घंटे वाली सुई हमेशा छोटी होती है, मिनट वाली सुई हमेशा बड़ी होती है। तो ये 8:20 है। इसको हमें बताना है कि घड़ी को ऐसे कर लेंगे ना वाटर में तो क्या इमेज बनेगी। ठीक है, पानी में रखना नहीं है इसको। ठीक है, कहीं सोचो पानी में रख दो, पानी में रख दोगे तो खराब हो जाएगी। इमेजिनेशन करनी है, सिर्फ इमेज। ज़्यादा जो रीजनिंग है ना सिर्फ इमेजिनेशन पे है और कुछ नहीं करना। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पे 8 बजा है, ठीक है, और 8 के अपोजिट क्या है। आपको 8 के अपोजिट तुम्हारा मतलब 10 था उसमें तो, ठीक है, और 4 के अपोजिट क्या है 2, यानी जो ये मिनट वाली सुई है नहीं तो 2 पे आ जाएगी। और 2 पे आने का मतलब क्या है, यानी 4 पे आ गई तो 8:20 हो रखी है। ठीक है, अगर ये 2 पे आ गई तो 10 मिनट हो जाएगी, यानी ये कंफर्म हो गया कि 10 मिनट तो होगी भाई, यानी 10 तो मिनट होगी। ठीक है, क्योंकि 2 के अपोजिट क्या था, मतलब 4 था। अगर घड़ी में 2 बजे तो वाटर में 4 बजेंगे। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि जो ये सुई है ना मिनट वाली, ये 4 की जगह 2 पे आ जाएगी, और 2 पे आने के बाद क्या है 10 मिनट। अब बताओ जो ये 8 का अपोजिट क्या है 10। और एक बात बताओ भाई, 8:20 यानी 8 यानी 8:15 घड़ी जो सुई होती है ना घंटे की यहाँ पे होती है 8:15। ठीक है, यानी ये 8:20 होगी, यानी थोड़ी सी ऊपर होगी। तो वाटर इमेज बतानी है, तो जब वाटर इमेज बताएंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 होगा। ये मिनट वाली सुई 10 पे चले तो यहाँ पे ये 10 पे चली जाएगी ऐसे घूम के, तो ये भी तो थोड़ी सी बढ़ेगी, यानी ये 9 से ही ऊपर चली जाएगी बस। ठीक है, ज़्यादा तो ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि 9 से ही ऊपर जाएगी ये, यानी 9:10। ठीक है, अब ये बता दो 9:10 करेक्ट आंसर है या 10:10 करेक्ट आंसर है। मिनट तो 10 रहना ही, ये कंफर्म हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो कंफर्म हो ही गया कि मिनट तो 10 रहना ही है। अब 9:10 है या 10:10 है। अब देखो भाई, आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, ये 4 पे है सुई घंटे वाली ना, सॉरी मिनट वाली, ये 2 पे चली जाएगी। ठीक है, ये तो चली जाएगी 2 पे, ये तो कंफर्म हो गया भाई हमारी। ये तो यहाँ पे गई 2 पे। ठीक, अब ये भी तो यहाँ पे 8:15 पे थी जब, तो मतलब 8:15 से भी थोड़ी ऊपर थी, मतलब सुई यहाँ पे थी जब 8:20 हुए, तो ये भी थोड़ी ऊपर होगी। तो ये कितनी ऊपर होगी, अब देखो ये इतनी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी ऊपर तो हो ही जाएगी कम से कम। वाटर इमेज में कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, कभी भी। ठीक है, ये याद रखना, वाटर इमेज में हमेशा पॉसिबिलिटी अप्रोक्स आंसर आता है। मिरर इमेज में हम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते, लेकिन वाटर इमेज में हमें कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। अब हम इसमें कंफ्यूज हो गए भाई, 9:10 ठीक है या 10:10 ठीक है। 8:20 है, यहाँ पे देखो तो 8 से थोड़ी सी ऊपर गई है, तो ये भी 9 से थोड़ी सी ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अब एक बात सुनो, अब आप खुद ही बताओगे सर क्या टाइमिंग है। देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब बताओ भाई,
ये चीज़ है, देखो अब आएगी आपको समझ। ये 8:20 है। अब ये बताओ ये क्या है, ये 9:10 है या 10:10 है? आप कहोगे सर ये तो 10:10 लग रहे हैं, क्योंकि अगर 9 होता ना तो ये सुई यहाँ पे होती है ऐसे, है ना, और ये तो ऊपर होती 10 2 पे, तो ये तो 10:10 लग रहे हैं। तो इसका जो आंसर है ना वो 10:10 है भाई, ना कि 9:10। कई बच्चों के दिमाग में था कि सर 9:10, ठीक है, क्यों था? क्योंकि सर 4 वाली सुई तो 2 पे चली जाएगी मिनट वाली, लेकिन 8 वाली ज़्यादा थोड़ी सरकेगी, 9 से ही थोड़ी ऊपर जाएगी बस, तो 9:10 हो जा। अगर ऑप्शन में दोनों हो, 9:10 भी हो, 10:10 भी हो, तो आपको जो आंसर मार्क करना ना वो 10:10 मार्क करना है, ठीक है। आपको जो आंसर मार्क करना है वो 10:10 आंसर मार्क करना है। अदरवाइज 10:10 नहीं है तो आपको 9:10 आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो ये तो है ही। अब देखो लग रहा ना ये कि 8:20 और ये 10:10। तो अब अच्छे से आपको समझ आ रहा है इमेज। प्रॉब्लम क्या थी कि जो वाटर इमेज है ना उसमें कभी भी एग्जैक्ट, यानी आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा ही नहीं, हमेशा अप्रोक्स आंसर मिलता है। लेकिन मिरर इमेज में क्या है कि हम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जो टाइमिंग दिया है वो हमने करेक्ट आंसर निकाल दिया कि भाई ये आंसर है, ठीक है। लेकिन वाटर इमेज में कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। अगर आपको ये ऑप्शन है 10:10 तो ये करेक्ट है। अगर ऑप्शन में 10:10 नहीं है तो 9:10 करेक्ट है। यानी जो हमारी इमेजिनेशन निकले ना, अगर वो ऑप्शन में है तो वो करेक्ट है, अदरवाइज उससे 1 घंटा कम कर देना, ठीक है। 1 घंटा लेस, 1 घंटा लेस करोगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, जैसे ये दे दिया था एग्जामिनर ने कि 8:20 आपके पास टाइम है, तो ये बताइए इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, 9:10 बनेगी या 10:10 बनेगी, ठीक है। तो अब इस पे और क्वेश्चन लिखिए। जैसे एग्जामिनर ने यही दे दिया आपको, ठीक है, जैसे 8:20। अब इसको उससे निकालते हैं हम। अब बार बार ये घड़ी थोड़ी बनाएंगे हम कि भाई बार बार घड़ी बना के बताएं, नहीं। वाटर इमेज के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो है ना टाइमिंग, इसको 18:30 में से माइनस कर दो भाई, बस 18:30 में से माइनस करोगे ना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वो कुछ नहीं करना। 8:20 थी, इसको माइनस कर दो 18:30 में, यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपको सर 10 आ गया, 18 में से 8 गए 10 आ गया ना, 10:10। जो हमने इमेज किया था, यानी सॉरी इमेजिनेशन किया था, वो 10:10 ही था, क्योंकि हमने यहाँ पे रफ कर दिया तो एग्जैक्ट लग रहा था कि भाई 8:20 है घड़ी में, और वाटर में क्या है 10:10 है। अगर ऑप्शन में ना मिले तो आपको क्या करना है, 9:10 आंसर मार्क करना है, ठीक है। 1 घंटा लेस, 1 घंटा लेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो 18:30 में से अगर ये माइनस करेंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10:10। अगर अदरवाइज ऑप्शन ना हो तो 9:10। कुछ एक क्वेश्चन और लिखो, आपको पता चलेगा। जैसे 1:50 है भाई घड़ी में, जो वॉच है घड़ी है उसमें 1:50 हुए हैं।
तो बताओ वाटर इमेज क्या बनेगी उसकी। अब एक बात बताओ, आप 18 30 में से माइनस करोगे, आप कहोगे सर ये तो माइनस होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि 18 30 ये तो ठीक है 18, लेकिन जो 50 है ना वो 30 से बड़ा है, माइनस कैसे हो जाएगा? 30 में से 50 थोड़ी माइनस होगा, 50 में से 30 तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 50 में 30 जाएगा 20, लेकिन 30 में से 50 माइनस नहीं होता। तो क्या करेंगे, ये वही चीज़ करेंगे यहाँ पे भी। यहाँ से 1 घंटा, क्योंकि यहाँ से कभी भी एक नंबर 1 2 नंबर ऐसे कैरी नहीं आता। क्लॉक के केस में, मतलब जो हम समझाते हैं रीजनिंग में, क्लॉक के केस में हमेशा 1 घंटा कैरी आता है। ठीक है। अब यहाँ से हम 1 घंटा कैरी कर लेंगे भाई। ठीक है। अब 1 घंटा कैरी करोगे तो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा। यहाँ से 1 घंटा कम हुआ, यहाँ पे तो 17 आ गया, इसमें तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे 1 घंटा जुड़ जाएगा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, क्योंकि ये 30 मिनट है, तो 60 मिनट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपको सर 90। तो 17 घंटे 90 मिनट, ये दोनों चीज़ इक्वल है। 18 30 भी इक्वल है और 17 90। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 17 90 में से काउंट होगा। क्यों? क्योंकि 90 बड़ा नंबर है, 17 सही है अपने पास। तो 17:90 में से 1:50 अगर हम निकालते हैं तो क्या बचेगा आपको सर? ये 40, 17 में से 1 गया 16, यानी 16:40। अब 16:40 तो ऑप्शन में क्या पता ना मिले, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 4:40। ठीक है। AM PM का मैंने बार बार बोला है, कोई वो नहीं है, AM हो PM हो कोई दिक्कत नहीं, आपको लगा ही नहीं मिलेगा AM PM। आपको या तो 16:40 ऑप्शन में मिलेगा या 4:40 मिलेगा। ये ऑप्शन में ना मिले तो 1 घंटा कम, 3:40 भाई हमारा आंसर होगा। ठीक है, 3:40 हमारा आंसर होगा। तो ये चीज होती है, आपको बार बार बता रहे हैं। ठीक है। वाटर मेजर मेरे ज़्यादा आपकी कंप्लीट करा देंगे, चिंता मत करो। अब तो टाइम आप अपनी तरफ से भी एज्यूम कर सकते हो, आपको चीज़ें तो पता चली गई। ठीक है। मान लो एग्जामिनर ने दे भाई 6:30 है, तो बताओ इसकी वाटर इमेज। अब 6:30 है, तो ये तो इसी में से काउंट हो जाएगा, 18:30 में से। ठीक है। इसमें तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। ठीक है। तो 6:30 तो 18:30 में से ही काउंट हो जाएगा। नहीं, 18:30 और 6:30 लेस कर दो भाई। 30 में 3 0 और 18 में 6 क्या 12, ये तो कंप्लीट 12 ही बज गए भाई। ये लो 12 बज गए तो। ठीक है। तो अपनी तरफ से कोई भी टाइम एज्यूम करके आप वाटर इमेज निकाल सकते हो, कोई भी टाइम एज्यूम करके आप मिरर इमेज निकाल सकते हो। जो लॉजिक था वो हमने यहाँ पे बताया आपको। ठीक है। ये आपके सामने वो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। आज हमने क्या सीखा सुनो, आज ये आपकी वाटर इमेज और मिरर इमेज कंप्लीट होगी भाई। ठीक है। तो आज हमारी वाटर इमेज और मिरर इमेज कंप्लीट हो गई। ठीक है। तो हमने वाटर इमेज में क्या देखा था? वाटर इमेज में हमने देखा था भाई, आपको इतना सा लिखना बस कि वाटर इमेज का मतलब क्या है, 12 में से माइनस कर दो। अगर यहां से आंसर नहीं आता तो बस क्वेश्चन खत्म, 1160 में से माइनस कर दो भाई, बस। और
मिरर इमेज में हमने क्या सीखा, 18 30 में से माइनस कर दो पहले। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता समझ, मतलब आंसर नहीं आता, तो भाई हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन क्या है, 17 90 में से माइनस कर दो। तो अगर देखा जाए ना तो सिर्फ यही है वाटर इमेज और मिरर इमेज, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, वो घड़ी बनाई, मिरर लगाया, वो तो आपको समझाने के लिए बार बार बोल रहे हैं, वो तो आपको समझाने के लिए है। अगर किसी को बताना हो कि भाई क्लॉक में वाटर इमेज मिरर इमेज क्या होती है, तो ये होती है भाई, वाटर इमेज ये है, 12 में से माइनस कर दो। अगर 12 में से माइनस करने पर आंसर नहीं आ रहा तो 1160 में से माइनस कर दो। ठीक है, वाट मिरर इमेज क्या है, 18 30 में से माइनस कर दो। अगर 18 30 में से ही माइनस करने से आंसर नहीं आ रहा तो 17 90 में से माइनस कर दो। अब 17 90 1160 ये मैंने आपको बता दिया एक एक घंटा कैरी करके। ठीक है, तो ये आज हमारी वाटर इमेज मिरर इमेज कंप्लीट होगी। हम आशा करते हैं कि आपको आज के बाद क्लॉक के टॉपिक में वाटर इमेज और मिरर इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हो गए आप सारे टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच 2-2 सेकंड में निकलवाए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन भी बताया है और 2-2 3-3 सेकंड में क्वेश्चन भी सोल्व करवाए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एंगल वाले क्वेश्चन कराएंगे। एंगल देके टाइम निकालना, टाइम देके एंगल निकालना। ठीक है, तो अगली जो हमारी क्लास होगी ना, आज वेडनेसडे है, अगली क्लास हमारी मंडे को होगी। अब 3 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन हमारी किस चीज़ की क्लास होगी, मैथ की क्लास होगी, जिसमें अलजेब्रा टॉपिक चला हुआ है। ठीक है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करो। युवा बूस्टर एकेडमी आपका अपना चैनल है, हमारा परिवार है। ठीक है, इसको बढ़ाओ, अपने परिवार को जल्दी अपना टास्क कंप्लीट करवाओ ताकि हम आपको लाइव पढ़ा सकें। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आपको डिजिटल बोर्ड पे भी क्लासें प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।